हेलो फ्रेंड्स, द जियो फैक्ट्स में आपका स्वागत है। नागपुर भारत के महाराष्ट्र राज्य में नाग नदी के किनारे स्थित महाराष्ट्र का तीसरा सबसे बड़ा शहर है, जिसे टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया या टाइगर सिटी ऑफ इंडिया के नामों से जाना जाता है। ये भारत और महाराष्ट्र का एक प्रमुख नगर है। आज हम आपको इस वीडियो में नागपुर शहर से जुड़ी कुछ बातें बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इसे हाल ही में भारत का सबसे स्वच्छ और सुगम शहर का इनाम भी मिला है। इसे भारत का दूसरा नंबर का सबसे ग्रीनेस्ट शहर माना जाता है। इस शहर के जड़ों में संस्कृति, परंपरा, अध्यात्म और प्रकृति की आमद गहराई धसी हुई है, जो कि गर्व का अनुभव करवाती है। इस शहर को देखने के बाद पता चलता है कि भारत के इतिहास में नागपुर का वर्चस्व कायम था। नागपुर आधिकारिक तौर पर महाराष्ट्र का सबसे सुरक्षित और तकनीकी तौर पर विकसित शहर बन गया है। ट्रेन पर्यटन की दृष्टि से इस शहर को महाराष्ट्र के अग्रणी शहरों में शुमार किया गया है। यहाँ बने अनेक मंदिर, ऐतिहासिक इमारतें और झील यहाँ आने वाले सैलानियों के केंद्र में होते हैं। दोस्तों, ये शहर संतरों की खेती के लिए भी काफी मशहूर है, इसीलिए नागपुर को ऑरेंज सिटी यानी संतरों की नगरी भी कहते हैं। नागपुर शहर का नाम नाग नदी के नाम पर रखा गया था। ये नदी नागपुर के पुराने हिस्से से गुजरती है। नागपुर को महाराष्ट्र की राजधानी होने का दर्जा भी प्राप्त है, क्योंकि मुंबई और पुणे के बाद से बढ़ते इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से नागपुर की गिनती जल्द ही महानगरों में हो जाएगी। ट्रेन नागपुर को स्मार्ट शहरों में से एक के रूप में प्रस्तावित किया गया है और ये सिटी स्मार्ट सिटी परियोजना निष्पादन में भारत के शीर्ष 10 शहरों में से एक है। इसके अलावा नागपुर भारत का एक स्वास्थ्य केंद्र भी है, जो कि बड़े भौगोलिक क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करता है, जो इसे आसपास के क्षेत्रों के लिए एक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र बनाता है। ये जिला कई अस्पतालों, क्लिनिक और नर्सिंग होम से आच्छादित है और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा क्षेत्र में योगदान प्रदान करता है। दोस्तों, नागपुर भारत का 13वां और विश्व का 114वां सबसे बड़ा शहर है, जो लगभग 98,092 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है और साल 2011 की जनगणना के अनुसार नागपुर की आबादी 46 लाख के लगभग है और साक्षरता दर 89.5% है। ये शहर भारत में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहरों में से एक है। यहाँ 60% आबादी हिंदू है, जबकि बौद्ध आबादी का 1/4 से भी ज्यादा का हिस्सा बनाते हैं और मुस्लिम, ईसाई, सिख और जैन भी हैं। इस शहर में बोले जाने वाली भाषा मराठी है और मराठी के अलावा हिंदी और अंग्रेजी भी बोली जाती है। दोस्तों, नागपुर को दीक्षा भूमि के लिए भी जाना जाता है, जिसे क्लास पर्यटन और तीर्थ स्थल के लिए भी दर्जा दिया गया है, जो कि बौद्ध स्तूपों में सबसे बड़ा और खोखला स्तूप है। नागपुर शहर की विभिन्न क्षेत्रों में पाठ्यक्रम की पेशकश करने वाले प्रमुख संस्थान भी मौजूद हैं। कई राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान और मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज भी हैं। नागपुर विश्वविद्यालय महाराष्ट्र का एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है। अगर इतिहासों पर नजर डालें तो पता चलता है कि नागपुर की स्थापना देवगढ़ के राजा गौंड बुलंद शाह ने 1703 ईस्वी में की थी। 1960 सेंचुरी तक ये शहर मध्य भारत राज्य की राजधानी था। 1960 के बाद यहाँ की मराठी आबादी को देखते हुए इसे महाराष्ट्र के जिले में शामिल कर दिया गया। ये शहर बैंकिंग के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये शहर देश के सबसे सुरक्षित शहरों में गिना जाता है और इसीलिए भारत की अधिकांश स्वर्ण संपत्ति भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की नागपुर शाखा में रखी जाती है। दोस्तों, नागपुर शहर के कई पहलू हैं जो इंगित करते हैं कि ये शहर शिक्षा, व्यवसाय, उद्योग और अनुसंधान के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। वर्षों से ये शहर सांस्कृतिक और राजनीतिक महत्व का एक शहर रहा है। इसी कारण ये शहर भारत के सबसे प्रमुख शहरों, परिवहन के सभी माध्यमों द्वारा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है और अच्छी तरह से सेवा प्रदान करता है, क्योंकि शहर देश के सभी मुख्य राजमार्गों से जुड़ा हुआ है। ट्रेन नागपुर विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयं सेवा संघ जैसे राष्ट्रवादी संगठनों का एक प्रमुख केंद्र है। नागपुर शहर प्राकृतिक और कृत्रिम झीलों से युक्त है। यहाँ सबसे बड़ी झील है अंबरजारी झील और प्राकृतिक झीलों में उर्वरा झील और तिलक खेड़ी झील शामिल है। इसके अलावा सोनेगांव और गांधी सागर झील कृत्रिम है, जो कि नागपुर के ऐतिहासिक शासकों द्वारा बनवाई गई है। दोस्तों, नागपुर साल भर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की मेजबानी भी करता है। इसके अलावा इस शहर में कई सारे खूबसूरत टूरिस्ट पैलेस भी मौजूद हैं, जैसे दक्ष भूमि स्तूप, रामटेक किला, अक्षरधाम मंदिर और लता मंगेशकर म्यूजिकल गार्डन आदि कई सारे प्लेस मौजूद हैं, टूरिस्टों को काफी ज्यादा आकर्षित करते हैं।
दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल द जियो फैक्ट्स को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना ख्याल रखें। टेक केयर, हैव अ नाइस डे अहेड।